हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। चलो आइए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल्स। मतलब ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस का वो पार्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सिर्फ एक ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में ही नहीं, इसके अलावा आपको कैलकुलस में भी बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस यूज़ करने के मतलब यूज़ करने के लिए करने को देखने को मिल जाएगा आपको। कहने का मतलब ये हुआ, अगर ये ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का जिन बच्चों का ये वाला पार्ट्स अगर क्लियर नहीं हुआ तो उनके लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि यार आप 10th क्लास में तो बहुत नॉर्मल फॉर्मूले पढ़े थे, लेकिन 11th क्लास में ये वाला मल्टीपल सब मल्टीपल्स एंगल्स ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस का जो पार्ट्स होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब कैसे इंपॉर्टेंट होता है हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे, उसका डेरिवेशन भी देंगे और पूरा क्लियर व्यू में आपको बताने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ आपको हम दिखाएंगे और इसका इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ है वो हम पॉइंट वाइज आपको बताते चले जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले मल्टीपल यहाँ पे हम लिख देते हैं वैल्यू ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल्स। अब सपोज मान लीजिए कि मल्टीपल एंगल्स की बात करते हैं, वो आप सबसे सिंपल फॉर्मूला जो आप पढ़े होंगे, sin 2 थीटा इज इक्वल टू हाउ मच। तो कुछ बच्चा बोलेगा 2 sin ऑफ थीटा इनटू cos ऑफ थीटा। पीछे से बोलेगा ये सर जी, कोई पीछे से चिल्ला के बोलेगा सर जी इसका प्रूफ दीजिए ना जरा, हम भी जाने। आप तो एकदम रट उठ के आए हैं और हमको भी रटवा रहे हैं। ना जी ना, आपके साथ ऐसा कभी नहीं करने वाले कि आपको रटवाएं। देखिए, आपको इससे पहले हम आपको फॉर्मूला दिखाए थे कि साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, ये फॉर्मूला दिखाए थे। तो आप लोग रट लिए थे, दैट मीन्स कहने का मतलब है कि आप लोग याद कर चुके हैं। साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी प्लस साइन ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ ए, यानी ए प्लस बी का फॉर्मूला। अब आपको क्या पुट करना है, ए और बी का वैल्यू थीटा पुट करेंगे। तो यहाँ थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 2 थीटा। वह क्या बात है। साइन ए की जगह कितना थीटा, बी की जगह कितना थीटा, प्लस साइन बी की जगह कितना थीटा, कॉस ए कॉस ऑफ बी के जगह ए का जगह कितना थीटा। वाह वाह क्या बात है, दोनों तो सेम चीज दिख रहा है सरकार। तो दैट मीन्स मेरे कहने का मतलब हो गया 2 ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। क्या बात है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं। आया प्रूफ? हाँ, ये चीज आपको प्रूफ भी आ गया। चलिए, आप सबसे पहले ये फॉर्मूला को अपने माइंड में ट्रैप कर लीजिएगा। ये वाला फॉर्मूला आपको बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। कहाँ? इंटीग्रेशन में, एज वेल एज डिफरेंशिएशन के कई सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में ये सब फॉर्मूला आपको पूछे जाते हैं। भाई साहब, अरे अचानक से आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट आपके सामने, तो क्या करोगे? जिनको याद नहीं करेगा एकदम गाल पे हाथ धर के बैठ जाएगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं। जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपके माइंड में तो होगा ही होगा। अरे क्या बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला और होता है, साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अरे वाह, ये क्या है तो मामला, इसका प्रूफ कैसे दीजिएगा मास्टर साहब? अब तो फंस गया। ऐसा है क्या? अरे इसका भी प्रूफ देंगे। अरे बुढ़वा के अभी देखिए, आपको हम बताते जाते क्या, साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू, अब बोल देते हैं कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। वाह वाह क्या बात है। अरे इसके बटे में 1 लिखने में कोई बुराई है क्या? बोलो बाबू, किसी को डॉट है तो बोलिए। हम लिखे साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। बोलो बच्चा। वो बच्चा पीछे से चला गया, हे मास्टर साहब ये वाला फॉर्मूला तो हमको अच्छे से याद है जी। क्या याद है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। तो 1 के जगह पे हम लिखने वाले हैं साइन स्क्वायर थीटा। या गुड डे, मजा आ गया। कितना बच्चा तो कंफ्यूज हो गया होगा कि हो क्या रहा है। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। मेरे पास सिचुएशंस ऐसा होगा, कहने का मतलब ये होगा, इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करने वाले हैं। तो 2 sin ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक उसी तरह इसमें भी
साइन ऑफ थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। अरे बुझाया कि नहीं बुझाया, ये कॉस स्क्वायर से एक कॉस कट जाएगा तो मेरे पास फाइनली आ जाएगा 2 साइन बाई कॉस 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई, अब यहाँ देखिए कॉस बाई कॉस कट जाएगा तो 1 हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, इसका वैल्यू tan स्क्वायर थीटा। अरे प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए स्टेप समझ में आया कि नहीं आया। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता, और दूसरा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan थीटा के फॉर्म में, दैट मीन्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलस एज वेल एज ट्यूमेट्रिक फंक्शन, ट्यूमेट्रिक आइडेंटिटीज। और तो और उसमें आपको क्वेश्चन में डिमांड बहुत ज़्यादा है इसका, समझ सकते हैं, तो इसलिए आपको ये चीज़ मल्टीपल एंगल के बारे में बताया जा रहा है। अब देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला कितना फॉर्मूला होता है, बेचारा cos 2 थीटा जो है ना बहुत डेंजर पीस है, ठीक है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये एक फॉर्मूला हुआ। अभी चलिए इसका प्रूफ देने की कोशिश करेंगे, फिर उसी से चलेंगे। cos ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला हम लगाएंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू लिखेंगे cos a इंटू कॉस बी प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा साइन a इंटू साइन ऑफ b। अब मान लीजिए कि a और b का वैल्यू थीटा रख दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा cos ऑफ 2 थीटा, क्योंकि थीटा प्लस थीटा विच इज 2 थीटा, यहाँ cos थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट मीन्स cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया, प्रूफ हो गया। cos थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ से आ गया, एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला cos थीटा का, यहाँ पे cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये फॉर्मूला इससे ही हम प्रूफ देंगे। इसको क्या लिख रहे हैं, cos स्क्वायर थीटा को एज इट इज छोड़ दिए, माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख रहे हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। किसी को डाउट है तो बोलिएगा, क्योंकि आप लोग जानते होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, तो cos साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा रे बाबू, कॉस को उधर भेज दिए भाई साहब, वही साइन स्क्वायर थीटा के बदले ये लिख दिए हैं, तो इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मेरे पास आ जाएगा -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू व्हाट, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा रे बाबू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, दोनों का फॉर्मूला का प्रूफ हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक स्टैंडर्ड चीज होता है, इसी से सिंप्लीफिकेशन करके हम क्या लिखेंगे, देखिए इससे यहाँ पर 1 को इधर भेजते हैं, 1 प्लस हो जाएगा cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा विच इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। यानी कि ये सिंगल मतलब ये थीटा है, ये ट्वाइस 2 थीटा है। अगर हम cos थीटा की बात करते हैं, cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई में 2 आ जाएगा। अगर थीटा तेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो ये वाला प्लस क्वांटिटी में लेना, अगर आपका थीटा मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में हो या सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो नेगेटिव वाला पार्ट ले लेना। वो थीटा के ऊपर डिपेंड करता है कि किस क्वाड्रेंट का आपका दे रखा। क्वाड्रेंट आपको क्वाड्रेंट के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन डिटेल दे चुके, पिछले लेक्चर में आप जाके देख लीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल पे ही मिल जाएगा आपको, कहीं इधर उधर भटकने की नहीं है। आप जाके यूट्यूब चैनल पे जाते क्या कीजिएगा, प्ले लिस्ट को ओपन कीजिएगा, खटाक से मिल जाएगा, वहाँ पे डिटेल में बात किया गया है। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। और मैं आपको बता दूं ये वाला फॉर्मूला जो लिखे हैं, ये वाला बोलिए चाहे ये वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला माना जाता है पूरा कैलकुलस का, सबसे वीआईपी फॉर्मूला। अब वीआईपी लगा दिए हैं आपके सामने तो समझ जाइए कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इतना आसान बात नहीं है कि ऐसे ही बोल रहे, फेक बिग में नहीं बोल रहे सर जी कि इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन में इतना क्वेश्चन आपको इस फॉर्मूला पे मिल जाएगा कि कुछ कहने के, इसके बिना तो आपका काम ही नहीं बढ़ेगा, आगे गाड़ी ही नहीं बढ़ेगा।
क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन आपको नहीं आता है। हम जब इंटीग्रेशन पढ़ाया है, जाके आप मेरा देख सकते हैं यूट्यूब चैनल में, तो इंटीग्रेशन में आपको कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता ही नहीं। तो कैसे करेंगे इंटीग्रेट? इंटीग्रेशन जानते हैं साइन थीटा का, कॉस थीटा का, सेक थीटा का, टेन थीटा का, इस तरह से। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो उसको आप कन्वर्ट कीजिएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। अब कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2 करके, ऐसे हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब आपको हम इंटीग्रेशन अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ही पढ़ा रहे हैं, मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको हम इसका इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 11th 12th में, और उसको मतलब 11th 12th का पोर्शन को निग्लेक्ट करके आगे बढ़ जाते हैं और बोलते हैं यार 12th में बहुत अच्छा कर जाएंगे, मेहनत करेंगे बहुत बढ़िया। डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर जाइएगा, हम आपके सपोर्ट में हैं, लेकिन कुछ न कुछ आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, कुछ न कुछ खामियां आपको सताएगी जो आप 11th क्लास में पूरा नहीं किए। वो सब, ये सब जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऐसा है, इतना इम्पोर्टेंट है कि हर चैप्टर में इसका कंट्रीब्यूशन आपको देखना पड़ेगा। पूरा कैलकुलस इसका जान है, कैलकुलस का जान है। इंटीग्रेशन देखने में लगता है, सॉरी मतलब कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देखने में लगता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बहुत सिंपल ईजी है, भले इससे क्वेश्चन नहीं आता है। हम कहते हैं जैसे कि आपको हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ा रहे हैं, तो जेईई मेंस में रेयरली कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और कोसाइन मतलब कि वो एसओटी से सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। वो सब क्वेश्चन, वो सब टॉपिक से हमेशा आता है, लेकिन इस टॉपिक से नहीं आता, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है भाई साहब। तो इंपॉर्टेंस के वजह से आप समझ सकते हैं, अगर ये पोर्शन आपका सही हो तो पूरा कैलकुलस बिंदास रहिएगा, चील मार के रहिएगा, एकदम मस्त रहेगा आपका कैलकुलस, मस्त हो जाएगा। तो कहने वाली बात तो हुए, 2 फॉर्मूला भी हुआ है सर जी, अभी तो 2 ही फॉर्मूला हो गया, दोनों का आपको प्रूफ भी दे दिया। तीसरा फॉर्मूला देखते हैं। तीसरा फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया है कि cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस क्या 2 साइन स्क्वायर। अच्छा, साइन स्क्वायर को साफ साफ लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब इसका प्रूफ कैसे लिखेंगे? अब जैसे कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे लिखे ना कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे भाई साहब, इसी से प्रूफ मिल जाएगा। ये cos स्क्वायर को लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे भाई साहब, ये दोनों ऐड हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा रे बबुआ? ये रे बाबू, होगा कि नहीं होगा? बोलो रे बोलो, कुछ तो बोलो, और इधर आंखें खोल के देख लो। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा फॉर्मूला भी बहुत मस्ती से, चौथा फॉर्मूला की तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हुए सरकार। चौथा फॉर्मूला है कि cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओ, tan में थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गया है, कुछ बच्चा का क्लेम है कि सर साफ साफ, कृपया साफ साफ लिखा करें, tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसका प्रूफ कैसे देंगे? अरे बाबू, इसी से प्रूफ देंगे भाई साहब, प्रूफ तो देंगे उसी से, पहले वाले से। अब पहला वाले का प्रूफ कैसे दिए? तो cos a प्लस b से। तब देखिए उसका, इसका प्रूफ देने की कोशिश करते हैं। इन दोनों को हटाइए, इसको भी हटाइए, खटाखट खटाखट। वही ट्रिक लगाना है, इसमें कुछ नहीं करना, 1 से डिवाइड कर दीजिएगा। कभी कभी 1 का जो ये 1 लिख रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब कैलकुलस आप पढ़िएगा ना सरकार, तो आपके लिए ये वाला जो 1 है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस प्ले रोल करेगा। जैसे कि मान लिया ऐसा दिया हुआ रहेगा 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसका इंटीग्रेशन करना। हालांकि आपको देखिए, हमको नहीं बताना चाहिए फिर भी, लेकिन 1 के बदले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए यहाँ पे लिख दिया जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको बारी बारी डिवाइड कर दीजिए, क्वेश्चन इजीली आपका बन जाएगा। हमको नहीं बताना चाहिए कि बच्चों के मन में कंफ्यूजन हो जाएगा, कंफ्यूजन हम क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। अब मेरा मोटो वो नहीं है, मोटो ये है कि समझाना चाहते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस कहाँ है। 1 के बदले मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा भाई, इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। देखने में तो बहुत इजी फॉर्मूला, लेकिन जब क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन लेवल वाला क्वेश्चन बनाइएगा ना, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा उसका रिक्वायरमेंट होगा। और वो रिक्वायरमेंट जानते कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन के हिसाब से आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि किसी भी थ्योरी को आपको मजबूत करना है, किसी भी पर्टिकुलर थ्योरी को अपना उस थ्योरी पे पकड़ बनाना है, तो आप क्वेश्चन के माध्यम से उसको क्लियर करने की कोशिश कीजिए। ऐसे ही नहीं कि आपको उसको याद कर लिया, रट गए, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा सर। डेफिनेटली आपके माइंड में वो बैठ जाएगा, जेहन में वो ट्रैप हो जाएगा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। कॉन्सेप्ट तब क्लियर होगा जब आपका क्वेश्चन
उस थ्योरी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन कीजिएगा, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन, लेवल वाइज लेवल क्वेश्चन कीजिएगा, तो आपका वो कॉन्सेप्ट डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि भाई साहब क्वेश्चन के हिसाब से अपना थ्योरी को क्लियर करो, ना कि थ्योरी के हिसाब से क्वेश्चन को क्लियर करें। थ्योरी एक बार बढ़िया से बढ़िया समझ लेना होता, पढ़ लेना, उसके बाद धड़ाधड़ हर टाइप का क्वेश्चन कर लीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हर जगह एकदम पक्का है। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 है, तो उस 1 का वैल्यू लिख रहे हैं कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 का वैल्यू लिख रहे हैं cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिख रहे हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या कर रहे हैं, वी आर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर थीटा, तो हम मतलब कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा, न्यूमरेटर को डिवाइड किया, उसी तरह डिनोमिनेटर को डिवाइड करना पड़ेगा, cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। बस 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 हो गया। अरे डॉक्टर वो अच्छा जो सुइया दे दे पता भी नहीं चले, और बोलेगा कुछ बच्चा मास्टर वो अच्छा जो पढ़ा दे और वो पता भी नहीं चले, ऐसा है क्या? ऐसा मत करना भाई, ऐसा मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए इसको डिवाइड करते हैं, यानी कि cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा, और उसी तरह नीचे भी तो होगा ना, नीचे भी तो होगा कि cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन cos स्क्वायर थीटा। अब ये cos से cos कट गया तो कितना आ गया, देखिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई उसी तरह यहाँ पे कट के 1 हो गया, अब प्लस में कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। चारों फॉर्मूला का आपका प्रूफ मिल गया जनाब, क्या ख्याल है आपका? तो इस तरह से अगर हम मान लीजिए कि फॉर्मूला को समराइज करना चाहते हैं कि आपको हम पढ़ाए क्या कि साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू बात करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब tan 2 थीटा का फॉर्मूला बच जाएगा आपके पास 2 tan ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसका भी प्रूफ चाहिए क्या? इसका प्रूफ आप इससे ले लीजिएगा tan a प्लस b इज इक्वल टू tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan ऑफ a इंटू tan ऑफ b। यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू विच इज थीटा, देन योर रिजल्टेड हियर। आपका एक बार में आंसर आ जाएगा जो आप चाहते हैं। तो मतलब की बात कही जाए तो हम अल्टीमेटली ट्वाइस एंगल फॉर्मूला जो है यही 4-5 लिखा है सर, मतलब साइन का, कॉस का, टैन का, बस। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि ये मास्टर साहब अगर सेक 2 थीटा का वैल्यू पूछेगा तो हम क्या करेंगे जी, सेक 2 थीटा का वैल्यू कैसे बनाएंगे? इसका तो आप फॉर्मूला नहीं लिखा रहे हैं, ये बुड़बक। सेक 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर देना रे बाबू, cos ऑफ 2 थीटा। अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला तो आपको ढेर सारा पता है। कोई पीछे से बचवा चिल्लाएगा हे गुरुजी cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो हम बोलेंगे हे स्टूडेंट यहाँ पे लिख देना 1 tan 2 थीटा, उसके बाद tan 2 थीटा का फॉर्मूला तो ढेर सारा बता चुके हैं। कौनों पीछे से चिल्ला के बोलेगा हे मास्टर साहेब cosec 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा जी, तो हम बोलेंगे 1 sin 2 थीटा, और sin 2 थीटा का फॉर्मूला आपके सामने है, कोरिलेट कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए। दैट मीन्स साइन कॉस टैन का आपको पता है तो इसका रेसिप्रोकल वाले का भी पता है भाई साहब, आपको हड़बड़ाना नहीं है। हड़बड़ का मामला हमेशा गड़बड़ होता है, आपको पता ही है। तो अब हम लोग आगे क्या करें? अरे बोलो, हाफ एंगल के बारे में बात करते हैं। ये हाफ एंगल कहाँ से आ गया, आपके मन में सवाल होगा ना, हाफ एंगल क्या होगा? अब जैसे मान लीजिए कि साइन ऑफ 2 थीटा है
तो लिखे थे 2 sin थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। एक्चुअली यहाँ पे थीटा को जानते क्या किया गया है, यहाँ पे जैसे कि साइन 2 इंटू थीटा है तो इसको लिख रहे हैं 2 इंटू थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 2 इंटू थीटा बाई 2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि जो एंगल दिया हुआ था वो आधा हो जाता है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि साइन 2 थीटा था तो यहाँ पे 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा। अगर खाली हम सिंपली साइन थीटा की बात करेंगे तो 2 ऑफ साइन इसका आधा करेंगे थीटा बाई 2 होगा और कॉस ऑफ थीटा बाई 2 होगा। नहीं समझ में आया? बहुत सारे बच्चे नहीं समझ में आया। देखिए हम कहना ये चाह रहे हैं कि आप अगर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जो लिख रहे हैं 2 sin थीटा बाई 2 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, हम उसी को क्या कर रहे हैं, एक्चुअली वो लिखा हुआ रहता है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin 2 थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो उसी का हम कॉपी पेस्ट किया यहाँ पे। साइन 2 थीटा था तो यहाँ पे साइन थीटा लिखे, साइन थीटा को इस थीटा को आधा करना है तो 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2, ये चीज हो गया। अब इसका कोई बच्चा अगर फॉर्मूला को प्रूफ चाहेगा तो प्रूफ इसके लिए भी इजी है। अब कैसे प्रूफ कर सकता है, फिर वही फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिएगा, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी प्लस साइन ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ ए। अब यहाँ पे ए और बी का वैल्यू जो है वो थीटा बाई 2 पुट कर दीजिएगा, तो यहाँ थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 विच इज थीटा, तो साइन थीटा, और यहाँ पर जाएगा साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, दोनों सेम चीज रहेगा, ऐड होके इतना आ जाएगा। दैट मीन्स आप समझ चुके हैं कि अगर हाफ एंगल में लिखना होगा तो इस तरह का मेरे पास सिचुएशंस होगा, तो इसीलिए अब हम सारे फॉर्मूला कट से चिपका देते हैं यहाँ पे। दैट मीन्स मेरे कहने का मतलब हो गया साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 sin ऑफ थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2। ये बहुत जगह आपको काम आने वाला है, बहुत ही वाइटल फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, VBI फॉर्मूला है। ये सब जो फॉर्मूला बता रहे हैं ये फॉर्मूला ऐसा है कि आपका अगर ये कॉन्सेप्ट, इस फॉर्मूला से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो समझ लीजिए आपका कैलकुलस वीक होने वाला है, एकदम बहुत कमजोर होने वाला है। और जिन बच्चों का ये फॉर्मूला एकदम फॉर्मूला से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो समझिए ये कैलकुलस में मास्टर बनने वाला है। इवन जेईई एडवांस का भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन वो आराम से सॉल्व करेगा। कैलकुलस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड आता है। आपको पता है ना कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है कि उसका एम रहता है कि एक क्वेश्चन पे मल्टीपल कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाए बच्चा से, मतलब एक ही क्वेश्चन रहेगा 3-4 चैप्टर इन्वॉल्व कर देगा, जैसा कि इंटीग्रेशन इन्वॉल्व कर देगा, उसमें डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व कर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व कर देगा और भी कई सारे चैप्टर्स को इंक्लूड कर देगा भाई। और जब हम आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा रहे थे, डिफरेंशियल इक्वेशन में कितने सारे चैप्टर्स को आपको बताए थे कि एक क्वेश्चन में 4-5 चैप्टर को लपेट दिया जाता है जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हम जब कराते हैं। तो ये सब सोचने वाली बात है। ठीक उसी तरह ये सब बताया जा रहा है जो आपको फॉर्मूला, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं आपको बताया जा रहा है। सब चीज का अपना अपना खासियत होता है, वही खासियत हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, एक और फॉर्मूला अगर साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो 2 tan ऑफ थीटा बाई 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा कि नहीं होगा बाबू। तो ठीक इसी तरह अगर मान लीजिए कि cos ऑफ थीटा का वैल्यू बात करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। और इसी तरह से cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और एक और फॉर्मूला cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। इसी तरह tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 tan ऑफ थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे सारी फॉर्मूला हम आपको बता दिए, सारा का प्रूफ भी दे दिए और इन सब चीज़ों को आपको बोला गया है कि रियलाइज मेमोरी में बैठा लीजिए।
हम इतनी सारी चीज़ कहानियाँ आपको बताएं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है, इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली है, सच में है। अब किसी की तारीफ किया जाता है तो वो तारीफ के लायक होना भी तो चाहिए। सर ये सच में तारीफ के लायक है, इसके बिना आपका गाड़ी अधूरा रहेगा, कैलकुलस चैप्टर अधूरा अधूरा लगेगा, आपको लगेगा कि बहुत मतलब कि डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है कि काश हम ये वाले फार्मूला पहले याद कर लिए होते हैं। तो आज हम अभी भी हम कोचिंग में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो कोचिंग में जानते बच्चे को वो हमको बोलते सर आप ऐसा कीजिए ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक बार फार्मूला पूरा लिख के दे दीजिए, हम बाकी याद कर लें, क्योंकि उसका कैलकुलस में गाड़ी बढ़ ही नहीं रहा है। जबकि वो उसको हम जानते क्या पढ़ा रहे थे, इन्वर्टिगोमेट्रिक फंक्शन, उसके साथ साथ में ये पढ़ा रहे थे डिफरेंशिएशन। इन्वर्टिगोमेट्रिक फंक्शन में भी बहुत सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ गया। बच्चा एकदम खुद अपने आप से बोलता भाई, डिफरेंशिएशन भी बोले कि सर आप ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला कितना हम याद करें। अरे बोले भाई साहब 11वीं क्लास में आपको पढ़ना, आपको याद तो करना, रखना तो पड़ेगा आपको। तो यही सब बार बार रिपीट होता, कभी घूम के, कभी फिर के, कभी इधर कभी उधर, ऐसे अगड़म बगड़म एकदम यही सब गुर गुर के आते रहता फॉर्मूला। क्योंकि वो लोग का क्या था ना कि लॉकडाउन लगा हुआ था और क्लास 11 सबकी का चौपट था, बेचारा कोई क्लास ही नहीं किया था, मस्ती में था। बच्चा तो चाहता है कि काम नहीं पढ़े और ऐसे ही पास हो जाए, है कि नहीं? ये हकीकत बात है भाई, ये तो हम भी जानते हैं। हर कोई स्टूडेंट चाहता है कि हम बिना पढ़े पास हो जाए, एकदम बढ़िया नंबर पे पास। ऐसा होता है क्या? डेफिनेटली आप कभी ना कभी बाय लक, आपका लक साथ दे दिया तो आप पास हो जाइए, लेकिन अच्छे जगह आपका बैरियर लग जाएगा। अच्छे प्लेसेस पे जाने के लिए आपको थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। तो वही तो है, आपको क्रीम चाहिए, आपको क्रीम के लिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा सर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे माइंड में एक चीज आ रहा है इन सब फॉर्मूला के हिसाब से। देखिए हम कुछ फॉर्मूला जब बता रहे थे उस पे कुछ फॉर्मूले पे गौर फरमाना था। जैसे कि हम cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिखाए थे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके मदद से हम लिखे थे कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा और डिवाइडेड बाई 2। ठीक उसी तरह cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू लिखे थे कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। या आप इसको 2 को इधर ले आइएगा, इधर 2 को ले आइएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा और 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। अब यहाँ पे cos थीटा का फॉर्मूला लिखा है तो इस तरह से मेरे पास हो जाएगा। जैसे कि इससे अब हाफ एंगल की बात करते हैं कि 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा 1 प्लस cos ऑफ थीटा, और यहां से हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो भाई साहब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, ये सब एक कॉन्सेप्ट की तरह है। ये सब जो चारों फॉर्मूला आपको लिखा है ना, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अगर मान लीजिए कि साइन थीटा बाई 2 का वैल्यू हम लिखेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, और इसी तरह हम लिखते दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ये सब बहुत भयंकर चीज है, बहुत भयंकर चीज है। भयंकर का मतलब एकदम भयंकर वाला, वो डरावना भयंकर नहीं, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज को बोला जाता है। ये सब फॉर्मूला ऐसा है ना भाई साहब, अच्छों की वाट लग जाती है। मतलब वाट लगने वाला, हम ये नहीं बोले कि आप एकदम डिफिकल्टीज में चले जाइएगा, नहीं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन बनाने में, मतलब कि अप्रोच करने में, क्वेश्चन को सोचने में बहुत ज़्यादा ये वाला काम आने वाला। अब देखिए ये सब स्क्वायर में दे रखा था, हम खाली कॉस ऑफ थीटा की बात करेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और साइन ऑफ थीटा की बात करेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस साइन ऑफ थीटा बाई 2। अगर tan ऑफ थीटा की बात करेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा, जानते कितना, 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा। ओ गड़बड़ हो गया, नहीं यहाँ पे लिखिएगा माइनस वाला और नीचे लिखिएगा प्लस वाला, थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा ना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा ऊपर ना होता है। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। हाँ, tan थीटा लिखना चाहते हैं तो 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा। वाह वाह क्या बात है, ये सब फॉर्मूला तो ऐसा है ना भाई साहब, क्रीम है क्रीम। साइन ऑफ थीटा बाई 2 की बात करेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस ऑफ
थीटा डिवाइडेड बाई 2, कॉस ऑफ थीटा बाई 2 की बात करेंगे, अंडर रूट हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा बाई 2। सब फॉर्मूला को हम क्वेश्चन में यूज करेंगे, क्वेश्चन में सब यूज होने वाला है ये सब क्वेश्चन। इतना वीआईपी क्वेश्चन, इतना फॉर्मूला वीआईपी बता दिए ना आपको, ये कोई नहीं बताएगा। वो खाली आप जैसे कि कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है ना वो बता दिया ना कि कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी से आपको बोल देगा कि चल लीजिए, चल लीजिए। कहाँ चल लीजिए रे सर, हैं? तो जानते हो कहाँ चल लीजिए। तो ये सब बच्चों को बताया नहीं जाता, बोलता है कि बच्चा अपने से खुद डिराइव कर लेगा, क्योंकि ट्यूमेटिक फंक्शन को आप सोच के कोरिलेट कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला से ये डेवलप हो सकता है, ये फॉर्मूला से वो डेवलप हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ये चीज होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ, बहुत वीआईपी चीज है, स्किप ना कीजिएगा। अगर स्किप कर दिए सर, सच में हम बता रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला हम निचोड़ के निकाले हैं, सारा का सारा क्वेश्चन से निकाले हैं। ये सब फॉर्मूला जब क्वेश्चन आपको बताएंगे तो वहां पे क्वेश्चन में याद दिला देंगे आपको, और ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इसको हल्के में ना लीजिएगा। हम थोड़ा सा पीछे आके वीडियो देखते हैं बन तो रहा है कि नहीं, क्या अकेले ना बना रहे हैं सर, कैमरा से, कैमरा नहीं मतलब मोबाइल से, समझ सकते हैं आप बात। तो हम कह ये रहे थे कि ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं इसके आधार पे कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, यानी कि हम ये चीज़ पूरा बता चुके हैं। अब आपके मन में डॉट नहीं आना चाहिए, बोलिएगा किस तरह का डॉट नहीं आना चाहिए मास्टर साहब? कहीं कहीं बुक में दे देगा थीटा के जगह पे पूरा जगह एक्स रहेगा, तो कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना। 2 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x लिख दीजिएगा। 2 sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x लिख दीजिएगा। जहाँ थीटा है वहां पे एक्स पैरामीटर कुछ भी हो सकता है भाई साहब, इसके लिए हम कोई ये नहीं बोल सकते हैं। यहाँ थीटा के जगह पे एक्स हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, गामा हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, आप समझ जाइए। हम एक पर्टिकुलर पैरामीटर आपके लिए थीटा ले लिए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे थीटा के फॉर्म में क्लास 10 में स्टडीज किए होंगे, तो उसके माइंड में ये सब फॉर्मूला खटाखट इंटर करते जा रहा है और मेमोरी में स्टोर होते चले जा रहा है। इसीलिए हम आपके सामने ये थीटा के फॉर्म में दिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में थीटा ज्यादा आता है, कोई बात नहीं, थीटा के फॉर्म में नहीं तो एक्स के फॉर्म में आएगा, कोई बात नहीं, एक्स के फॉर्म में सिमिलर होगा, यही चीज सब कुछ को नहीं। ठीक, टाटा बाय बाय, है कि नहीं? तो अभी क्या करेंगे हम लोग? अब क्वेश्चन करेंगे, मस्त मस्त क्वेश्चन आपके सामने सजा के रखे हुए हैं। क्वेश्चन ये आपका पहला क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, इफ साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3/5 वेयर थीटा इज लाई बिटवीन 0 to π/2, यानी कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, और उसके बाद में दे रखा है फाइंड, उसके बाद में आपका डिमांड है सर कि साइन ऑफ 2 थीटा, कॉस ऑफ 2 थीटा, tan ऑफ 2 थीटा, और कुछ क्वेश्चन है। भयंकर टाइप का दे दिया, साइन 4 थीटा का वैल्यू कितना होगा। ये 4 क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, हलवा टाइप का क्वेश्चन है, हलवा टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिए साइन थीटा का वैल्यू दे रखा है मेरे पास कितना, 3/5, ये हो जाएगा p/h, तो b का वैल्यू नहीं हो जाएगा h² माइनस p², 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4, b का वैल्यू। अब यहाँ पे दे रखा है पहला क्वेश्चन साइन ऑफ 2 थीटा, तो हम लिख सकते हैं 2 साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो 2 साइन थीटा का वैल्यू 3/5 दे रखा है। अब ये कॉस थीटा को साइन थीटा के फॉर्म में बदल सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो कॉस थीटा का फॉर्मूला यहां से लिख दीजिएगा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, b/h, तो b का वैल्यू कितना 4, h का वैल्यू 5, यहां पे लिख दीजिए 4/5, आंसर हो गया। और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कीजिएगा तो √1 माइनस साइन स्क्वायर कीजिएगा तो वो वैल्यू उतना ही आने वाला है। ये हुआ साइन 2 थीटा का आंसर। अब अगर मान लीजिए कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला चाहिए तो हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आपको लिखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा,
तो 1 माइनस 2 इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना 3/5 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर, सिंप्लीफाई कर दीजिए। और आपके पास tan थीटा का फॉर्मूला, tan ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला चाहिए, तो 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अरे भाई साहब इसमें तो लगता है लोचा हो गया नहीं। अरे कुछ लोचा ना हुआ। यहाँ पे देखिए मेरे पास दिया हुआ है पी का वैल्यू मालूम है, पी का वैल्यू मालूम है, सब कुछ मालूम है, तो tan थीटा निकालने में भारी लगता है क्या पी बाई बी करके। परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना 3, बेस कितना 4। अरे भाई साहब tan थीटा का वैल्यू 3/4 पुट कर देना। तो हर जगह हम पुट करेंगे 2 इंटू 3/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर विच इज योर आंसर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। जब आप सिंप्लीफाई कर दीजिएगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है कि इतना तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं ना। अब यहाँ पे tan 2 थीटा तक तो बात चली गई, लेकिन आ गया मामला sin 4 थीटा का। बहुत बवाल हो जाएगा, ये तो बवाल मच जाएगा। sin 4 थीटा का फॉर्मूला नहीं लिखा है, आप कैसे बनाइएगा? तेरा बुढ़वा कैसा भी है क्या? यहाँ पे लगाएंगे, जानते हो क्या मेरे दोस्त, यहाँ पे लगाएंगे, ऐसे लिखेंगे 2 ऑफ 2 थीटा। ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, ये पूरा थीटा मानेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा 2 साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा, थीटा के बदले क्या लिखेंगे 2 थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा। अब यहां से हो जाएगा 2 इंटू साइन 2 थीटा का फर्दर फॉर्मूला लगाने वाले हैं क्या 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, और कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो सबका वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहां से मेरे पास हो जाएगा कितना 4 इंटू साइन थीटा का वैल्यू तो कितना था 3/5 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना था 4/5 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3/5 का होल स्क्वायर। बन गया, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आ गया आंसर। सर ज्यादा टफ थोड़ा ना, सब क्वेश्चन कुछ भी टफ नहीं होया जा सकता है। इसीलिए बोला गया है कि sin 4 थीटा निकालने में, sin 8 थीटा निकालने में जो आपको कुछ भारी नहीं लगेगा। अगर मान लीजिए कि sin 8 थीटा लिखा हुआ रहेगा ना, sin ऑफ 8 थीटा इज इक्वल टू आप लिखिएगा 2 इंटू साइन ऑफ 4 थीटा इंटू कॉस ऑफ 4 थीटा। अरे भाई साहब उसको आधा ही तो करना होता है थीटा को। बल्ले बल्ले, समझ जाइए। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल करते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने दे रखा है कि आपको प्रूव करना है। यू हैव टू प्रूव दैट, सारे क्वेश्चन प्रूव करने के लिए होंगे, शायद इसमें भी वैल्यू निकालना भी होगा। प्रूव दैट करेंगे कोई दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि cos ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 2x। आपको ये प्रूफ करना है अप्रोक्सीमेटली tan ऑफ π/4 माइनस x। ये आपको प्रूफ करना है, ये tan लिखा हुआ है, मान जाइए। तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा ना, कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला भाई साहब। cos 2x का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे लिख रहे हैं कि cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। फॉर्मूला लिखाए थे अभी अभी, याद कीजिए। और ये 1 के बदले लिख रहे हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, प्लस ये साइन 2x के बदले लिख रहे हैं 2 साइन x इंटू कॉस ऑफ x। क्या बात है सर, एक के बारे में एक के झटका में तो हमको पटक दिए आप। कैसे कैसे क्या क्या कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा भी है क्या? अरे बोलो बचवा, देखो समझने की कोशिश करते हैं। cos 2x का फॉर्मूला अभी पहला फॉर्मूला लिखाए थे कि cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और ये 1 के बदले होता है, आप रट चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। अरे थीटा के जगह पे x दे देगा तो कोई गड़बड़ होगा क्या? कोई गड़बड़ नहीं होने वाला है। साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का वैल्यू 1, तो हम 1 के बराबर ये पुट कर दिए। यहाँ पे देखिए क्या साइन x प्लस कॉस x, तो यहाँ हो गया मेरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे लिखा हुआ a प्लस b का होल स्क्वायर, और ऊपर लिखा हुआ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। वाह 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 वाह, क्या बात है। अरे बोलो रे बाबू, बोलो रे बोलो। यहाँ पे हो जाएगा ऊपर में कि cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x इंटू cos ऑफ x माइनस साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई कितना,
यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। अब ये पार्ट से एक स्क्वायर कट गया तो फाइनली मेरे पास आ गया ऊपर में बचा cos x माइनस साइन x, नीचे में बचा cos x प्लस साइन x, यहां नीचे बचा, ठीक ना। तो अब हम लोग को क्या करना है, तो बड़ा बवाल मच गया क्वेश्चन बवाल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दिमाग लगाइए, क्या करना है बोलिए जल्दी से, धड़ाधड़। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कुछ भी फॉर्मूला नहीं लगाना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में cos थीटा से डिवाइड करेंगे, दैट मींस थीटा नहीं बोलना चाहिए हमको, cos x। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि cos x माइनस साइन x जो था वो तो एज इट इज रहा, लेकिन cos x से डिवाइड करने के बाद इस तरह का सिचुएशंस बना। फिर cos x प्लस साइन x की बात रही तो यहाँ पे वैसे लिखा, फिर cos x से डिवाइड किया तो मैंने बना यहाँ पे हो गया कि cos ऑफ x डिवाइडेड बाई cos ऑफ x माइनस साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई cos ऑफ x। ठीक उसी तरह नीचे की बात करेंगे, cos ऑफ x डिवाइडेड बाई cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई cos ऑफ x। मेरे पास आ गया कि 1 माइनस tan ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan ऑफ x। क्या बात है, यहाँ तक का तो बहुत अच्छे से समझ में आया सर जी। अब क्या ख्याल है इसके बारे में आपका, बोलिएगा ना कि क्या ख्याल है। अब देखिए जादू की छड़ी यहाँ इस्तेमाल होगी, यहाँ पे 1 लिख दिए, इंटू में 1। और आपको पता होगा कि tan ऑफ 45 डिग्री और tan ऑफ π/4 का वैल्यू कितना होता है, 1। 45 डिग्री में लिखे तो 45, रेडियन में लिखे तो π/4, उसका वैल्यू कितना, tan का वैल्यू 1। तो अपन क्या करते हैं, ये 1 के बदले लिखने जा रहे हैं, इधर आते हैं, ये 1 के बदले लिख दिया कि tan ऑफ π/4 माइनस tan ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। बोलिएगा सर इसका भी लिख दीजिए ना आप, 1 के बदले tan ऑफ π/4 ना, फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस 1 के बदले लिखेंगे tan ऑफ π/4 इंटू tan ऑफ x। ये स्टेप बहुत सारे बच्चों को समझ ही में नहीं आया, क्या हुआ कैसे मास्टर साहब। नहीं, तुम्हारा सवाल सही है यार, बोलो रे बोलो, शर्माओ मत। पढ़ने लिखने में शर्माया नहीं जाता है, जो शर्माएगा फिर वो घाटे में जाएगा। इसलिए आपको पढ़ने लिखने में कभी नहीं शर्माना चाहिए, बेझिझक धड़ल्ले से डाउट पूछना चाहिए अपने मास्टर साहब से। अरे आप उसको फीस दे रहे हो भाई साहब, डाउट तो पूछना राइट बनता है। आप हमसे भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमको फीस नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, हमसे भी आप पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में डाउट कर दीजिए, फिर आपको हम टेलीग्राम चैनल में आपको जोड़ देंगे तो वहाँ पे डाउट क्लियर कर देंगे। टेलीग्राम के बारे में आपको पहले भी बताए थे पिछले लेक्चर में। हाँ, टेलीग्राम से याद आया कि पिछले लेक्चर में हम टेलीग्राम का पूरा नाम लिख रहे थे, हालांकि यहाँ पे हम लिख देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर IIT JEE मैथ्स होगा, वहाँ पे मैथ्स, ठीक है ना। और उसके बाद में बाबर सर ऐसे करिएगा। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का ये ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम पे, और वहाँ पे सब स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जिनको जो भी डाउट आता है वहाँ पे आप क्वेश्चन भेजिएगा, हम डेफिनेटली 24 घंटे के अंदर में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, कोशिश करेंगे। तो इस तरह का सिचुएशन ये होता है आपके लिए। तो अब ये चीज़ तो अच्छा, चलिए इसको हटाइए, पहले इसको हटाइए, फाइनल बात करते हैं। यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। आप क्या करेंगे सर, एक फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए कि tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू होता है tan ऑफ a माइनस tan ऑफ b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan ऑफ a इंटू tan ऑफ b। क्या यहाँ का भी स्थिति वैसी ही है, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो हम क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ a माइनस b, a की जगह π/4 है, b की जगह x है, लिख दिए। तो tan π/4 का वैल्यू इतना ही तो हमको प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। बड़ा मस्त क्वेश्चन था सर, ऐसा नहीं कि नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन है तो नॉर्मल लेवल का, लेकिन बहुत ही मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि मान लीजिए कि cos ऑफ यहाँ पे आपको 4x बराबर प्रूफ करना 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, ये प्रूफ करना है। इससे हलवा टाइप का क्वेश्चन मिलने वाला भी नहीं। देखिए cos ऑफ 2 इंटू 2x
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, एक्स के जगह पे 2x लिखिएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 2 तो बाहर हो जाएगा, यहाँ पे साइन 2x का होल स्क्वायर दे रखा है, तो 1 माइनस 2 इंटू साइन 2x का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस ऑफ x का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x हो जाएगा। क्या बात है, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, क्या मजे में फॉर्मूला प्रूफ हो गया। देख रहे हैं सर जी, हलवा टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। यहाँ पे cos 4x दे दिया तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है तो कैसे सोचेंगे, तो हम पहले साइन स्क्वायर में कन्वर्ट किए, साइन 2x का फॉर्मूला लगाए, साइन कॉस क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं एक फैंटास्टिक क्वेश्चन का। क्वेश्चन दे रखा है कुछ ऐसा है कि cos ऑफ x प्लस cos ऑफ y का होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ x प्लस माइनस दे दीजिएगा यहाँ पे माइनस साइन ऑफ y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है 4 cos स्क्वायर x प्लस y डिवाइडेड बाई 2। दिस इज योर क्वेश्चन, कैसे कीजिएगा, बड़ा मस्त क्वेश्चन है नहीं। अब देखिए इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, इसको आप ओपन कर दीजिए दोनों स्क्वायर को, तो मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे ओपन किए तो cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y, अब प्लस हो जाएगा 2 cos x इंटू कॉस ऑफ y, प्लस इसको ओपन कर रहे हैं साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2 साइन ऑफ x इंटू साइन ऑफ y। जाहिर सी बात है LHS से चल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x को एक जगह लिखते हैं, इस पार्टनर को, प्लस cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y को भी एक जगह लिखे इस भाई साहब को। अब प्लस 2 कॉमन ले लिए तो cos ऑफ x cos ऑफ y माइनस साइन ऑफ x साइन ऑफ y हो गया मेरे पास। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या आपको ऐसा फीलिंग आ रहा है, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, तो cos ऑफ a प्लस b हो जाएगा। रे बाबू बुझा नहीं रहा है आप लोग को, ये हो क्या रहा है मास्टर साहब, हमको तो कुछ ना समझ में आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या सर जी, बोलो रे बोलो। देखो फॉर्मूला क्या हुआ कि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x का वैल्यू 1 लिख दिए, cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y का वैल्यू 1 लिख दिए, 2 इंटू cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y, दैट मीन्स लिखा हुआ cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। तो यहाँ पे लिख दिए 2 cos x प्लस y, यहाँ पे 2 हो जाएगा, दैट मीन्स मेरे पास फाइनली लिखा हुआ है 2 प्लस 2 cos ऑफ x प्लस y। अभी भी तो प्रूफ नहीं हुआ है, अभी भी प्रूफ नहीं हुआ है, मत हो प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग अपने मंजिल के पास पहुंच चुके हैं। क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस cos ऑफ x प्लस y। जब इसमें से दोनों से 2 कॉमन लिए तो मेरे पास सिचुएशन ऐसा आ गया, और आपको लिखाए थे 1 प्लस cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 2 थीटा लगा दीजिएगा, अब सही है। 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, और एक लिखाए थे 1 प्लस cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो मेरे पास भी हालात वैसे ही हैं, 1 प्लस cos थीटा, तो यहाँ तो ये वाला 2 हो गया इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ से हो जाएगा क्या बात है 4 cos स्क्वायर x प्लस y डिवाइडेड बाई हाउ मच 2। प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ रे बाबू, रे बाबू बोलो रे बोलो, कुछ तो बोलो। देख रहे हैं कैसे सोचा जाता है फॉर्मूला को, देखिए कैसे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला आपके सामने पेश हो रहा है, कैसे आपको यूज किया जा रहा है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का, कैसे आपको इसमें इन्वॉल्व कर रहा है, तो यही सब चीज सोचना होता है दोस्त। अभी देखिए एकदम फैंटास्टिक क्वेश्चन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन आपके सामने करने वाले हैं।
वो लिखा हुआ है कि सेक ऑफ 8x माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ 4x, सॉरी कॉस नहीं सेक ही दिया हुआ है, सेक ऑफ 4x माइनस 1, यही क्वेश्चन है ना एकदम डेफिनेटली। आपको प्रूव करना है कि tan 8x बाई tan 2x, बड़ा मस्त क्वेश्चन है भाई साहब, तो गजब हो गया। ये क्वेश्चन दे रखा है सेक में और प्रूव करना है tan में, कुछ तो मामला गड़बड़ है, कैसे बनाया जाएगा मास्टर साहब। अब देखिए यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। क्या सेक थीटा का फॉर्मूला आप जानते होंगे, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ऑफ थीटा। अगर मान लीजिए थीटा के जगह पे समथिंग x होगा तो x के फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख रहे हैं 1 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ 8x माइनस 1। उसी तरह नीचे भी 1 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ 4x माइनस 1। यू हैव टू गेट सिंप्लीफिकेशन। अब आप क्या कीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो 1 माइनस कॉस ऑफ 8x बाई कॉस 8x आएगा, और उसी तरह नीचे में भी 1 माइनस कॉस ऑफ 4x डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ 4x। अब यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, कौन सा, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है भाई साहब। यहाँ पे देखिए ये वाला फॉर्मूला, ये वाला यूज कर रहे हैं, तो मेरे पास हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 4x डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ 8x डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ 4x। बस मेरे पास इतना ही है। नहीं समझ में आया, बहुत बच्चों को हमको लग रहा है ऐसा कि समझ में नहीं। देखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिखा हुआ था ना, उसको देखिए जैसे कि 1 माइनस ऐसे लिखा हुआ था ना, 1 माइनस कॉस 8x, इसको ऐसे लिखे 1 माइनस कॉस ऑफ 2 इंटू 4x। तो यहाँ पे cos 2 थीटा हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे ना 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर तो 4x हो जाएगा। तो वही चीज लिखे 1 माइनस कॉट x के बदले लिखे 8x के बदले 2 साइन स्क्वायर 4x। नीचे में 1 माइनस कॉस 4x का वैल्यू उसी तरह लिख दिया अपन 2 साइन स्क्वायर x। तो क्योंकि देखो अरे भाई साहब इसको भी ऐसे लिख सकते हैं ना, cos 4x को लिखिएगा 2 इंटू 2x, तो यहाँ पे हो गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो यहाँ पर जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पे कितना, सॉरी थीटा के जगह पे कितना है 2x भर दिए, तो वही चीज तो नीचे लिखे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये हो गया कि अब हम लोग अरेंज करने की कोशिश करेंगे। क्या होगा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे ये पहला गुना चौथा और दूसरा गुना तीसरा, यानी कि मेरे पास आ गया 2 साइन स्क्वायर 4x इंटू कॉस ऑफ 4x डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x इंटू कॉस ऑफ 8x। अब देखिए क्या होता है कि 2 साइन स्क्वायर 4x को लिख रहे हैं 4x इंटू कॉस ऑफ 4x, और फिर इंटू में लिख दिए कि साइन ऑफ 4x, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे कॉस ऑफ 8x तो है ये है, और यहाँ पे 2 साइन ऑफ 2x तो है ये, रहने दीजिए, इंटू साइन ऑफ 2x रहने दीजिए। आपको ये वाला भी स्टेप नहीं समझ में आ रहा, फिर हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। 2 साइन स्क्वायर 4x जो था ना उसको 2 बार लिख दिए, यानी कि साइन स्क्वायर x को आप लिख सकते हैं ना कि साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन x इंटू साइन x। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 4x था तो साइन 4x इंटू साइन 4x, तो साइन 4x को एक बार यहाँ लिखे हैं और यहाँ एक को बाहर ले लिया। अब बाहर क्यों लिया गया है, क्योंकि ये फॉर्मूला हो गया 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा विच इज sin 2 थीटा, दैट मींस यू आर राइट हियर, यहाँ पे हो जाएगा साइन ऑफ 8x डिवाइडेड बाई और इंटू यहाँ पे देखिएगा ये साइन 4x का फॉर्मूला लिख रहा है 2 sin x 2x इंटू कॉस ऑफ 2x। अरे बाप रे बाप क्या हो रहा है, ये सब बचवा को समझ ही में नहीं आएगा, हमको तो लग रहा है साइन 8x हो जाएगा इंटू 2 sin 2x इंटू कॉस ऑफ 2x, और नीचे cos 2x नहीं है, नीचे sin 2x ही है, sin 2x। बस रे बस बाबू, इतना ही आपको समझना था, बाकी आपका क्लियर हो गया। कहने का मतलब हो गया इसको ट्वाइस एंगल में sin 2x 2 इंटू 2x लिखिएगा तो 4x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 sin ऑफ 2x इंटू कॉस ऑफ 2x, और ये नीचे वाला 2 sin 2x इंटू sin 2x जो लिखा हुआ था वैसे ही लिख दिया गया। ये sin बाई कॉस हो गया tan ऑफ 8x,
अब नीचे यहाँ पे एक हो तो कट गया, एक साइन से साइन कट गया, और यहां से हो जाएगा कॉस बाई साइन, तो कॉट ऑफ 2x। लेकिन यार फॉर्मूला में प्रूफ करने के लिए बताया गया तो tan 2x नीचे है, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है 1/tan 2 थीटा, मतलब tan थीटा। आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/tan ऑफ थीटा, तो ये वाला यहाँ पे एप्लीकेशन यूज कर लेंगे, तो मेरे पास फाइनली आ जाएगा tan ऑफ 8x इंटू 1 डिवाइडेड बाई tan ऑफ 2x। इसी को सरिया के लिख दीजिएगा, tan ऑफ 8x बाई tan 2x। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्वेश्चन था यार। देखते हैं कैसे फॉर्मूला घुरा घुरा के पूछा जाता है, कैसे घुमा घुमा के पूछा जाता है। हम ये नहीं आपको बता रहे कि क्वेश्चन टफ है, क्वेश्चन नहीं टफ है, कॉन्सेप्ट देखिए कैसे पूछ रहा है आपके सामने, कॉन्सेप्ट के पीछे जाइए सर। तो यहाँ पे वो चीज आपको जानना बेहद जरूरी होगा आपके लिए। तो एक क्वेश्चन और है, एकदम आपको दिल खुश कर देगा, बहुत मस्त है क्वेश्चन। देखिए ऐसा दिया हुआ है कि 1 प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 8, फिर 1 प्लस कॉस ऑफ 3 पाई बाई 8, फिर है 1 प्लस कॉस ऑफ 5 पाई बाई 8, फिर है 1 प्लस कॉस ऑफ 7 पाई बाई 8। क्या बात है भाई साहब, इसका वैल्यू आपको बताना है कि कितना होगा। देखिए हम आपके साथ लोल जोल कुछ भी नहीं करेंगे, बात है साफ एकदम क्लियर। देखिए जो एकदम फैक्ट है, ये दोनों में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, छेड़खानी करने वाले अपन ये दोनों का। अब देखिए कॉस ऑफ 5 पाई बाई 8 को देखिए क्या लिखना चाहते हैं अपन, हम लिख रहे हैं कि कॉस ऑफ पाई माइनस 3 पाई बाई 8। अब किसी बचवा को आपत्ति है रे बबुआ, तो आप समझ लीजिए हमसे इधर साइड में आइए। देखिए हम क्या लिखे हैं, ऐसा लिखना चाह रहे हैं कि 5 पाई बाई 8 को लिखना चाह रहे हैं कि पाई माइनस 3 पाई बाई 8। अब कैसे ही आ जाएगा, तो हम एलसीएम लेंगे, 8 एलसीएम लेंगे तो यहाँ 8 पाई हो जाएगा, माइनस 3 पाई हो जाएगा, इसको घर सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 5 पाई बाई 8 हो गया। सही लिखा हुआ कहने बाबू, हाँ इसका मतलब आप बच्चा को ये यकीन हो गया कि सही लिखा हुआ है। और एक बच्चा पीछे से चिल्ला के बोल रहा है, हे मास्टर साहब पाई माइनस थीटा विच इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो इसका मतलब ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास माइनस कॉस ऑफ 3 पाई बाई 8, क्योंकि थीटा के जगह पे 3 पाई बाई 8 ही है रे बाबू। अब उसी तरह से हम अगर यहाँ पे लिखना चाहेंगे, बात करेंगे कि कॉस ऑफ 7 पाई बाई 8 को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 8। क्योंकि देखिए पाई माइनस पाई बाई 8 कीजिएगा तो हमको लगता है कि 8 एलसीएम ले रहे हैं, तो यहाँ से 8 पाई हो जाएगा माइनस पाई हो जाएगा, विच इज 7 पाई बाई 8 होगा। तो सही लिखा हुआ। और अभी आपको हम बताया कि कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ थीटा होता है पाई बाई 8। बस इतना ही हमको करना था और कुछ भी नहीं बताना था, दो ही चीज बताना था, उसके बाद तो बल्ले बल्ले हो गया भाई साहब। तो मेरे पास देखिए यहाँ पे सब कुछ सही है, ये दोनों में चेंजिंग आएगा। इसके बदले लिखेंगे 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 8, इसके बदले लिखेंगे 1 माइनस कॉस पाई बाई 8। यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 8 तो ठीक है, और यहाँ 1 प्लस कॉस ऑफ 3 पाई बाई 8 भी सही है। अब इसके बदली हम लिख रहे हैं 1 माइनस कॉस ऑफ 3 पाई बाई 8। अब बोलिएगा कहाँ से आया सर, हम बोलेंगे cos 5 पाई बाई 8 का वैल्यू माइनस कॉस ऑफ 3 पाई बाई 8 हो गया, और इधर उस तरह से 1 माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 8 हो गया। अब देखिए आपके पास सिचुएशन ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक उसी तरह ये वाला और ये वाला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, और यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 पाई बाई 8। इसको हटा दीजिए, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना। अब मेरे पास सिचुएशन आ गया ऐसा, देखिए फॉर्मूला हम लगातार यूज करते जा रहे हैं सब कुछ फॉर्मूला। हाँ ये सब ध्यान में रखते हुए, ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आया क्या हुआ क्या। अब आपको फॉर्मूला पता होगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है कितना 1, तो हम लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 के बदले लिखेंगे साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 के बदले लिखेंगे साइन स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे और 3 पाई बाई 8।
और कुछ भी नहीं लिखना अपने को। यहां तक तो हो गया, कैसे कॉस से साइन में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करना है कि यहाँ पे लिखा हुआ ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो ए यानी कि साइन पाई बाई 8 इंटू साइन ऑफ 3 पाई बाई 8 पूरे का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं 2 साइन ऑफ पाई बाई 8 इंटू साइन ऑफ 3 पाई बाई 8। अब 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किए, नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, स्क्वायर होगा। अब आपको फॉर्मूला होगा कि ये 2, एक फॉर्मूला हम आपको लिखाए थे ट्रांसफॉर्मेशन में, 2 साइन ए इंटू साइन ऑफ बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये फॉर्मूला आपको लिखाए थे। तो मेरे पास सिचुएशन ऐसा हो जाएगा कि कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी 3 पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8 कीजिएगा, और माइनस हो जाएगा कॉस ऑफ 3 पाई बाई 8, अब प्लस में हो जाएगा कॉस ऑफ पाई बाई 8, पाई बाई 8, और ये पूरे का होल स्क्वायर है, इसके बटे में तो 2 है ही है कि नहीं। यहाँ तक देखिए कितना फॉर्मूला यूज हो रहा है। देखिए जिन बच्चों को अगर फॉर्मूला नहीं क्लियर रहेगा तो क्या क्वेश्चन को बना पाएगा सर जी। ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आया हुआ है, इस तरह का कॉन्सेप्ट जेईई मेंस में कई सारा कॉन्सेप्ट आपके सामने पेश किया गया। कोचिंग वोचिंग में जाएगा तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन भर भर के आपसे पूछेगा। तो इसीलिए हम बोले कि कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं भूखे हैं आपके पीछे कि बोला कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ जाइए। मास्टर साहब का बैटरी डाउन हो रहा है धीरे धीरे क्योंकि आवाज़ का वॉल्यूम थोड़ा कम हो गया ना मेरा। अब यहाँ तक पहुँच गए यार, अब उसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं, क्या होता है देखते हैं। अरे करना क्या भाई साहब, मेरे पास आया 3 पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8 का वैल्यू लिखना है। 8 एलसीएम हो गया, 3 पाई माइनस पाई यानी कि 2 पाई बाई 8 मतलब कि पाई बाई 4 आ गया। तो यहाँ पे तो कॉस पाई बाई 4 आ गया। चलिए भाई साहब, और एक है 3 पाई बाई 8 और प्लस पाई, यहाँ 8 हो जाएगा, एक तो आ जाएगा पाई बाई 2 यानी कि वाला कॉस ऑफ पाई बाई 2 लिखा, उसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा। हटाइए ये सब चीज़ों को, तो हम देखिए क्या लिखने वाले हैं। कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 2 और डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1/√2 माइनस कॉस, और यहाँ पे बाई 2 हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ से आ गया 1 डिवाइडेड बाई 2√2 का होल स्क्वायर। यहाँ के 1/2 का स्क्वायर तो 4 इंटू √2 का स्क्वायर तो 2 यानी कि आ गया 1/8 आपका फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है सर जी। इसी क्वेश्चन को साइन के फॉर्म में देखिए कैसे देगा, हम आपको बताते हैं। वो क्वेश्चन सेम रहेगा, 1 प्लस यहाँ पे ऐसे रहेगा 1 माइनस साइन ऑफ पाई बाई 8, और यहाँ पे 1 माइनस साइन ऑफ 3 पाई बाई 8, फिर लिखे 1 प्लस साइन ऑफ 5 पाई बाई 8, 1 प्लस साइन ऑफ 7 पाई बाई 8। अब 2 प्लस 2 माइनस में क्यों दिए जानते हैं? क्यों कि साइन, आप जानते हैं क्यों? साइन ऑफ पाई माइनस थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा, तो ये वाला तो दोनों प्लस में ही आ जाएगा, ये भी प्लस में आ जाएगा, तो इसलिए प्लस में दे दिया, ये माइनस में दे दिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, तो वहां से फॉर्मूला लगा के फिर सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, इस तरह से बन जाएगा आपका। तो ये सब चीज होता है खास बात। अब देखिए वो धुरंधर टाइप का क्वेश्चन आपको कराते हैं, बहुत मस्त क्वेश्चन है एकदम, आपका भी एकदम क्या जवाब नहीं रहेगा सर। क्वेश्चन आपका देख लीजिएगा, ये वो बढ़िया ऐसा है। यहाँ पे दिया हुआ कि cos पे पावर 4 पाई बाई 8 प्लस cos पे पावर 4 3 पाई बाई 8 प्लस cos पे पावर 4 5 पाई बाई 8 प्लस cos पे पावर 4 7 पाई बाई 8। इसका वैल्यू आपको बताना है कि कितना होगा। फिर तो वही क्वेश्चन आ गया ना, वहाँ पे था 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8, तो एकदम सिंपल आ गया।
तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं, इसमें चेंजिंग आएगा। यहाँ पे cos ऑफ 5π/8 जो लिखा हुआ है इसको लिखेंगे cos ऑफ पाई माइनस 3π/8, इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस cos ऑफ 3π/8। चूंकि cos पे पावर इवन है तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि cos ऑफ 5π/8 है पे पावर इस पे 4 है तो यहाँ माइनस ऑफ cos ऑफ 3π/8 आएगा, उस पे पावर 4 कीजिएगा तो ये तो प्लस हो जाएगा ना, cos पे पावर 3π/8। पावर इवन होने के वजह से वो माइनस को खा जाएगा, तो मेरे पास यहाँ से हो जाएगा ये तो cos π/8 ही रहेगा और ये प्लस में cos पे पावर 4 3π/8 ही रहेगा और प्लस में cos 5π के बदले लिखेंगे cos पे पावर 4 3π/8। अब प्लस में यहाँ पे लिखिएगा यहाँ पे cos पे पावर 4 π/8। अभी पिछला क्वेश्चन में आपको बताया था कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो मेरे पास हालात ऐसा आया कि दो को क्वांटिटी ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है तो दुगना हो जाएगा, यानी कि cos पे पावर 4 π/8 प्लस cos पे पावर 4 3π/8। यहां तक अपन लोग सही कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, क्या सोचेंगे? तो सोचना कुछ भी नहीं है, आप चाहे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 लिख दीजिएगा, कह दिए दिस प्लस दिस सेम थिंग, दिस प्लस दिस सेम थिंग, 2 हो गया। अब देखिए हम क्या लिख रहे हैं, 2 इंटू cos स्क्वायर π/8 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू cos स्क्वायर 3π/8 का होल स्क्वायर। देखिए आपको जैसे कि a पे पावर 4 रहेगा ना तो आप a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई किए हैं। तो अब मेरे आपके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रहा होगा सर कि अब इसके बाद में कौन सा स्टेप्स लेंगे। देखिए आपको एक फॉर्मूला बताया गया था हुजूर कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। बताया गया कि नहीं बताया गया? तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू π/8 है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो मेरे पास यहाँ पे सिचुएशन ये होगा 2 इंटू यहाँ पे लिख रहे हैं 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा यानी कि π/8 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स उसी तरह इसमें हो जाएगा 1 प्लस cos ऑफ 2 इंटू 3π/8 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से 2 से तो 8 कट जाएगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ से 1 प्लस cos ऑफ π/4 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2 और का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा 2 टाइम्स 1 प्लस cos ऑफ 3π/4 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। अच्छा 2 का स्क्वायर यहाँ पे ऐसे करते हैं, 2 का स्क्वायर को बाहर निकाल लीजिए तो ऐसे हो जाएगा 1 प्लस cos ऑफ π/4 का होल स्क्वायर प्लस 2/4 हो जाएगा 1 प्लस cos ऑफ 3π/4। अच्छा ये कट के 1/2 हो जाएगा, नहीं 1/2 हो गया, दोनों के बटे 1/2 हो गया। चलिए अच्छी बात है, 1/2 हो गया तो आपको पता होना चाहिए कि 1/2 1 प्लस cos π/4 का वैल्यू होता है 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 1 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर। कोई बच्चा पीछे से जवाब क्वेश्चन पूछेगा कि हे मास्टर साहब आप cos 3π/4 का वैल्यू माइनस 1/√2 कहे लिखे जी, आप प्लस में लिखिएगा, आप अंतर्यामी है क्या? अरे नहीं भाई साहब अंतर्यामी नहीं है। मैंने कहने का मतलब ये हुआ कि cos ऑफ अगर 3π/4 की बात करें तो ये एक्चुअली लिखा हुआ था cos ऑफ पाई माइनस π/4। Actually 3π/4 which is the lie in between the in second quadrant angle, so second quadrant angle have a cos gives the negative value। मेरे कहने का मतलब है सिंपल भाषा में सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसलिए उसका वैल्यू माइनस में लिखे थे। एक्चुअली यहाँ से भी आप देख सकते हैं तो माइनस cos ऑफ π/4 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस और 1/√2। वही चीज हम यहाँ पे लिखे हैं दोस्तों, और कोई बात नहीं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, तो कुछ भी नहीं करेंगे, हाफ कॉमन ले लिए दोनों के लिए और इसका मतलब कि 1 प्लस हाफ √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद में हाफ तो ऐसे रह जाएगा, स्क्वायर ओपन कर दिए 1 प्लस 1/2 माइनस √2 प्लस √2 इसमें, और यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर ओपन कीजिएगा तो 1 प्लस 1/2 माइनस √2। अच्छा चलिए माइनस और प्लस में हल्का हो गया और ये दोनों भाई साहब जुट जाट के कितना हो गया? अरे भाई साहब
बोलो रे बच्चा, बोलो क्या होगा। ये हमको लग रहा है 1 1 2 और ये 3 और डिवाइडेड बाई कितना 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि आधा प्लस आधा 1 हो जाएगा ना, अरे का 1 2 हो जाएगा, 2 बटे में ये 2 था, तो आंसर आ गया कितना 3/2। देख रहे थे कैसा कैसा क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं, कैसा। देखिए सारा फॉर्मूला का मतलब कि निचोड़ के क्वेश्चन, देखिए 4 क्वेश्चन आपके लिए भी रखे हैं, ये आप बना लीजिएगा होमवर्क। पहला क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क में दिया हुआ कि साइन पे पावर 4π/8 प्लस साइन पे पावर 4 3π/8 प्लस साइन पे पावर 4 5π/8 प्लस साइन पे पावर 4 7π/8 का वैल्यू कितना होगा, ये हम आपको आंसर में बता देते हैं 3/2 होगा, वो आप प्रूफ कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है कि cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2π/3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2π/3, इसका वैल्यू जो आपके आने वाला है 3/2, ये भी आप प्रूफ कर सकते हैं। और उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस π/3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस π/3, इसका भी आंसर इतना ही आने वाला है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका √3 cosec ऑफ 20 डिग्री माइनस sec ऑफ 20 डिग्री, इसका वैल्यू कितना आएगा वो बताइएगा। ये 4 होमवर्क है आपके लिए। अगर इन चारों का आपको डॉट पूछना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आके, टेलीग्राम चैनल, ओ माय गॉड, टेलीग्राम चैनल पे आप वहां पे सर्च कीजिएगा IIT JE मैथ्स, ठीक है ना, और ब्रैकेट में दे दीजिएगा बाबर सर। ये टेलीग्राम चैनल का मैथमेटिक्स का ग्रुप बना दिया है आपको टेलीग्राम चैनल में, आपको यहाँ पे दिख जाएगा और डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दे देंगे टेलीग्राम का, ताकि वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ये सारे क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन आपको इजीली हम प्रोवाइड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन अगर किसी बच्चों का डॉट आया और बन गया तो अच्छी बात है, फिर आगे बढ़िए और सारा फॉर्मूला को अच्छे से माइंड में एकदम याद करते रहिएगा, ठीक है ना। इसके आधार पे हम लोग फिर अगले लेक्चर में जो करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कॉन्सेप्ट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा वो चीज़। तो ठीक है दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं तक। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू एवरीवन।